इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में हूँ। यहाँ पर किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जा रहा है यूरिया खाद के किल्लत को लेकर। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर भूख हड़ताल उन लोगों का कब तक जारी रहेगा। मैं आप लोगों को अपना बोर्ड दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लिखा हुआ है और इस पे ये भी लिखा हुआ कि आवश्यकता के अनुसार निर्धारित मूल्य 266 रुपये प्रति बैग के दर से यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर के यहाँ पर बेगूसराय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 मटिहानी के जिला पार्षद अंजनी कुमार सिंह के द्वारा यहाँ पे भूख हड़ताल किया जा रहा है। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों का भूख हड़ताल कब तक चलता रहेगा। देखिए, भूख हड़ताल के शीर्षक से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये भूख हड़ताल पर्टिकुलर एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष मांग के लिए अनिश्चित काल के लिए चलाने की बात कहने के लिए अगर माने तो ये साधारण बात है। किसान खेती करते हैं, खेती इस कोरोना काल में सब चीज नुकसान में गया। देश में खेती कृषि ही इस देश को बचाने का काम किया कोरोना काल में। और आज उर्वरक की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में निर्धारित रेट पर 100 समय अगर नहीं होगी तो खेती, किसानी और किसान ये चौतरफा संकट में घिरते जा रहे हैं। और ये बात लगातार आज 3 महीने से जिला कृषि पदाधिकारी को हम बताते जा रहे हैं। हमने लिखित दिया, नोटिस किया, सूची दिया, अल्टीमेटम दिया कि भाई आप कहते हैं निर्धारित मूल्य पर यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, निर्धारित मूल्य पर डीएपी उपलब्ध करा रहे हैं। जब डीएपी 1350 में किसान को मिलना चाहिए था तो 1300 तकरीबन 1320 1325 तक में रिटेलर के दुकान तक डीएपी को पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन जब हमने इंक्वायरी किया तो पता चला उस इंक्वायरी में कि 1400 में होलसेलर ही दे रहा है, कहीं 1420 में, कहीं 1450 में, यानी कोई नियंत्रण नहीं मूल्य पर, कोई निगरानी नहीं मार्केट के ऊपर। होलसेलर के गिरफ्त में हमारा जिला कृषि विभाग जा चुका है। इसलिए हमारी सीधी सी मांग है कि जिला कृषि पदाधिकारी, जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सर्वदलीय प्रतिनिधि, सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि इसके संयुक्त निर्देशन और निगरानी में किसानों का खाद होलसेलर से लेकर रिटेलर और रिटेलर के बाद फिर किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज जब हम यूरिया की चर्चा शुरू किए तो यूरिया का निर्धारित मूल्य 266, यूरिया को पहुंचना चाहिए रिटेलर पॉइंट पर 250-52 में, 250-52 में यूरिया को पहुंच जाना चाहिए रिटेलर पॉइंट पर। लेकिन रिटेलर पॉइंट पर 250-52 में नहीं पहुंचता, 255 में भी नहीं पहुंचता। 255 के ऊपर 18 रुपया 20 रुपया ऊपर से प्रति बोरा भाड़ा जोड़ करके रिटेलर से लिया जाता है। रिटेलर फिर किसान से वसूलना शुरू करता है और जो रिटेलर भला आदमी है वो किसी तरह से 300, 280, 300, 305, 285 में दे पाता है। बाकी बड़े पैमाने पर चोरी छिपे 400, 500 में भी यूरिया बेचने की बात बेगूसराय में हो रही है, 400, 500 में। और जहां इससे बच गया तो होलसेलर कहेगा जाइम लो, एगो बाल्टी चला दिया है, हमने गोरगमा खाद भेजा
तो उसके साथ एक ट्रैक्टर पर बाल्टी भेज दिया, जाइम भेज दिया, नैनो भेज दिया। यहां जिला कृषि पदाधिकारी को बोला जाता है कि हम खाद भेज रहे हैं, और वहां खाद के साथ नैनो और जाइम भेजा जाता है और बाल्टी भेजा जाता है, जिससे भारी मुनाफा हो और किसानों के गले में उसको बांध दिया जाए। किसान कर्जा में डूबा हुआ। आप इलाका का इलाका देखिए, हमारे इलाके में फसल पछतिया हो चुका है, इसलिए कि 3 बार गंगा की बाढ़ ने दियारा इलाके के किसानों के फसल को, बोए हुए फसल को डुबो दिया, और जिसके कारण किसान कर्जा में है, और उस किसान को वो किसी तरह कर्जा जुटा करके यूरिया के लिए समझता है 266 में नहीं 300 मिल जाएगा, 1 बीघा में 1 बोरा छीट करके किसी तरह छुट्टी पाएंगे। उसको कहता है नैनो लो, जाइम लो। उसको एक बीघा खेती करने में अभी 1000 रुपया 1200 रुपया का कर्जा खोजने की जरूरत है। अगर किसान 5 बीघा खेती करेगा तो उसको 5-10 हजार रुपया अभी तो तत्काल चाहिए, जिसका कोई उपाय नहीं है। पहला फसल डूब चुका है, किसान मर रहा है, किसान चारों तरफ हताहत है। वह खेत में पानी पटा करके खेत के मेड़ पर आड़ पर बैठकर रो रहा है, रिटेलर के यहां लाठी चला रहा है। दिन रात हमको फोन करके हम पेशाब पे खाना नहीं कर पाते, सुबह से लेकर रात्रि 10 बजे तक हमारे इलाके ये हेल जिला परिषद चुन लियो और हो, खादो नहीं मिले छे, जिला परिषद चुन के भेज दिलियो, हमरा खाद ने कौन दिन खातिर तो जिला परिषद छे, तोरा ऐसा जिला परिषद नहीं भला, लोग प्रश्न पूछते। इसलिए हमारे सामने ये चुनौती थी कि जिंदा रहना किसानों के बीच लौट करके मुंह दिखाने से बढ़िया है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ करके हम कृषि विभाग में ही अपना प्राणांत कर देंगे, जब तक यूरिया खाद हमारे इलाके और हमारे बेगूसराय के किसानों को नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। इसको कृषि विभाग हंसी मजाक में नहीं ले, हंसी मजाक में नहीं ले इसको। ये कोई अखबार में फोटो छपाने वाला धरना नहीं है कि नेता लोग आए, भाषण दिए, अखबार में फोटो छपा, माला पहन लिए और घर चले गए। ये धरना ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किसानों के जीवन मरण का हड़ताल है और इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। यह धरना प्रदर्शन जो आप लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कितने दिनों से बैठे हुए हैं और अभी तक कोई पदाधिकारी आप लोगों से मिलने आया है या नहीं यहाँ पे? देखिए, इसको भी एक दुर्भाग्य ही कहिए, इस देश में जनतंत्र बचा कहां, कॉर्पोरेट तंत्र है, कंपनी राज स्थापित हो रहा है। इसलिए अगर लोग बुरा न माने, कल आए, कल से पहले अगर संवेदना होती तो हमने सूचना दी, डायरेक्ट मिलकर के कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी महोदय अब लगता है अनशन पर बैठना पड़ेगा। हम कंबल लेकर रोज आते हैं, गाड़ी में कंबल रखते हैं, हम बिछा के बैठेंगे। बोले नहीं, बैठने नहीं देंगे। वो बोलते रहे बैठने नहीं देंगे, यानी हमने कहा बैठने नहीं दीजिएगा तो लाठी चलाइएगा। कहा नहीं नहीं, जो विषय है वो पूरा कर देंगे। हमने कहा तो बस पूरा कर दीजिए, एकदम बैठवे नहीं करेंगे। कल जब बैठे, जानकारी हुई, वो आए, बड़ी ठंड है, बड़े दयावान हैं जिला कृषि पदाधिकारी। बोले इतने बड़े शीतलहर ठंड में आप क्यों अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, खाद तो भेजिए देंगे। हमने कहा नहीं, हमारे गांव में देहात में कहावत है, सूरदास को पूछा कि सूरदास चाचा घी पर लो, तो सूरदास चाचा बोले कि गड़गड़ बोलतो तब न, यानी हमको दिखता नहीं है, गड़गड़ाएगा तब न बूझेंगे। हम जब यहां से उठेंगे तभी जब किसानों को यूरिया पहुंचेगा। होलसेलर नैनो देना भी
इफको कंपनी के एक बड़े भारी डायरेक्टर जा रहे थे यहाँ के बेगूसराय के। ये बीमारी का बहाना लगा करके 3000 बोरा यूरिया ताला बंद करके भाग गए। ताला बंद करके किसान यूरिया के लिए रो रहा है, ये बीमारी का बहाना बनाकर भाग गए। क्यों भाग गए भाई? कि इनको है कि यूरिया का संकट पैदा करो तो नैनो बिकेगा, नैनो बेचने के लिए। जिला कृषि पदाधिकारी आए, बोले कि आपको खाद मिल जाएगा, आप उठ जाइए। हमने कहा खाद का टेलर सभी रिटेलर को बुला के थोक विक्रेता खाद उठवाना शुरू कर देगा। आजकल वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है, मोबाइल कॉलिंग की व्यवस्था है, और अगर उस व्यवस्था में हम कंफर्म हो जाएंगे कि खाद का उठना शुरू हो गया, उठाओ यूरिया खाद का, तो हम आप नहीं भी कहेंगे, आप कहेंगे बैठिए धरना पर, तब भी हम उठकर चले जाएंगे। लेकिन ये बातचीत और आश्वासन में अब किसानों को भरोसा नहीं है, और जब किसानों को भरोसा नहीं है तो उसके जिला पार्षद को भी अब किसी पदाधिकारी के बातचीत पर भरोसा नहीं है। इसलिए कि आप उठा दीजिएगा और अभी जरूरत है 5000 बोरा का, तो आप 50 गो बोरा भेज दीजिएगा। कहिएगा खाद तो भेजिए दिए, खाद तो ठीक है भेज दिए, लेकिन 50 बोरा भेजे। गांव में किसान लाठी चलाता है, रिटेलर के दरवाजे पर लाठी पटकता है, हमको गाली देता है, फलमा के दे दिल हो, वह वोट दिल को, हमरा नहीं दिल हो, हमरा घुराई दिल के रिटेलर। ये दोनों बातें सुननी पड़ती है। इसलिए हम लोगों वो वार्ता करने आए, लेकिन इस बार वार्ता नहीं, खाद चाहिए। वार्ता का कोई सौगात नहीं, हमको खाद टेलर भरा खाद चाहिए, यही सवाल है। और जब तक ये सवाल नहीं होगा ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। हमारे साथ और भी यहाँ पे किसान भाइयों जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कारण है कि आप लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बेगूसराय जिला किसान काउंसिल की ओर से अपने साथी किसान मजदूरों के चर्चित नेता साथी अंजनी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सही समय में और एक सही मुद्दा चुना, जब किसान अभी पहला पटवन करके खेत में खाद डालने के लिए, यूरिया डालने के लिए तबाह हैं, वो उनको बहुत सारी परेशानियां हैं। उस वक्त में किसानों के साथ खड़े होकर इन्होंने जो एक जनपक्षी और किसान पक्षी बात को आगे बढ़ाया है, इस बात के लिए बेगूसराय जिला किसान काउंसिल से हम साथी को बधाई देते हैं। मेरा नाम दयानिधि चौधरी है। सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि ये जो खाद की जबूरिया किल्लत पैदा की जाती है, ये सोची समझी सरकार की नीति है। और इसी के ठीक अगेंस्ट में जो 3 बिल के खिलाफ जो आंदोलन दिल्ली में चला, और 13 माह के बाद सरकार इस वादे से के साथ वापस आई कि आपकी मांग को हम मानेंगे। सरकार की नीति है कि जबरदस्ती प्रत्येक जिला में किसानों को खाद की किल्लत पैदा करो, बीज की किल्लत पैदा करो, ताकि किसान किसानी से आजीज हो जाए और उसको आसानी से फिर मौका लगेगा कारपोरेट खेती को आगे बढ़ाने में। इस बात के लिए सरकार की इस नीति के खिलाफ भी आवाज किसानों को उठाना होगा। और अभी जो किसानों का यह किल्लत है, हम यह बात भी कहने आए हैं यहाँ के मटिहानी के किसानों से और साथी को भी, अगर जिला प्रशासन कृषि पदाधिकारी समय रहते यूरिया मुहैया करा दे तो ठीक है, नहीं तो जिला किसान काउंसिल बैठक करके और इस आंदोलन को साथी जिस मोड़ पर जहां तक ले जाएंगे, बेगूसराय जिला किसान काउंसिल इनके पीछे खड़ी रहेगी। यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जिला सचिव, जिला किसान काउंसिल बेगूसराय। भूख हड़ताल आप लोगों की कब तक जारी रहेगी? मेरी भूख हड़ताल जो है, जब तक हमारे जिला परिषद महोदय रहेंगे, उनके साथ हम लोग बेगूसराय जिला के एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन इनके साथ रहेगा और सदा इनका आभारी रहेगा, क्योंकि इन्होंने
जो एग्रो इनपुट का सहारा दिया। और हम लोग खुदरा व्यवसायी जब से सरकार की नीति आई, जीरो टॉलरेंस नीति, इसके लिए लड़ाई लड़े, लेकिन हमारी मांग को सरकार ने ठुकरा दिया, कभी पालन इसको नहीं होने दिया। क्योंकि जो सरकार की नीति आई, जो सरकारी रेट पर हमको बेचना था, वह रेट पर आज तक हमको मिला ही नहीं। तो हम खुदरा व्यापारी कहाँ तक किसान की सेवा करेंगे? जब तक थोक विक्रेता की मनमानी रहेगी, वो हमको 270 रुपया एक्स से कम में यूरिया देने को तैयार नहीं है। और 270 रुपया एक्स जैसे देगा, 20 रुपया हम लोग को भाड़ा लगता है, 3 रुपया लोडिंग है, तो 93 रुपया में खरीद के सरकार का रेट है 266.50। कब तक हम बेचेंगे? इसके अलावे खाद के साथ अन्य पदार्थ 290 रुपया 93 रुपया का यूरिया खरीद के उस पे 25,000 का अन्य प्रोडक्ट दिया जाता है। किसान लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान को शुद्ध चाहिए यूरिया। तो हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार का जो नीति है उसका पालन करने के लिए स्वेच्छा से रिटेलर तैयार है, बशर्ते उसको रेट पर दिलाने की कृपा किया जाए। क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह, एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन, महासचिव, बेगूसराय जिला। इसी कड़ी में इस बोर्ड पे और आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा गया है नीचे में, यूरिया खाद उपलब्ध करवाने और वितरण करवाने में थोक विक्रेताओं और दलालों की मनमानी क्यों? दलालों की मनमानी क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में जितने भी कार्यालय है सरकारी, उसमें सभी कार्यालय में दलाल की कमी नहीं है। सभी कार्यालय दलाल से भरी हुई है, चाहे वह कृषि पदाधिकारी का हो या डीएम का हो या ब्लॉक स्तर का हो। तो आपने देखा और सुना कि अपनी किन मांगों को लेकर यह किसान भाई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पब्लिक लाइव न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान की रिपोर्ट।